कि जो मांस खाते हैं वो हुए राक्षस। सीताराम दोस्तों, आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि मांस खाने से आपके जीवन में क्या क्या उतार और चढ़ाव आ सकते हैं। तो पहले दोस्तों हम आ जाएंगे रामचरितमानस के सुंदर कांड में, जहां हनुमान जी लंका के बाहर आ चुके हैं लेकिन वो अंदर नहीं जाते, और वहां से जैसी लंका उन्होंने देखी वैसी लंका का वर्णन तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में किया हुआ है। आगे दोस्तों उन्होंने ये भी लिखा है कि कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। यहाँ दोस्तों हमें दो चीजें पता लगती हैं। पहला तो ये कि राक्षसों का भोजन होता है मांस, दूसरा ये कि जो मांस खाते हैं वो हुए राक्षस। इससे पहले दोस्तों अरण्यकांड में राम जी ने अपने दोनों हाथ उठाकर ये शपथ करी कि वो पूरी पृथ्वी को राक्षसों से विहीन कर देंगे, क्योंकि वहां उन्होंने एक हड्डियों का ढेर देखा था, और वो हड्डियों का ढेर ऋषि और मुनि थे जिनको राक्षसों ने खा डाला था। यहां दोस्तों हमें यह पता लग गया कि मांस खाना कितना बड़ा पाप है। लेकिन अब कोई ये ना कहे कि अरे भाई हम साधु संतों को थोड़ी खाते हैं, हम तो मुर्गे बकरों को खाते हैं। तो इसका दोस्तों सीधा सा जवाब ये है कि साधु संतों के भगवान है हमारे श्री राम जी, और पशुओं के भगवान है साक्षात पशुपतिनाथ यानी कि महादेव। तो क्या हमें हमारे कर्मों की सजा महादेव देंगे? नहीं, कर्मों की सजा हमें हमारे कर्म ही देंगे। कैसे? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। कर्म का दोस्तों सीधा सा सिद्धांत है, जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा फल पाएगा। अगर हम मुर्गे बकरे को खाने की बात करते हैं, तो पहले तो मुर्गे और बकरे को आपने मानसिक पीड़ा आदि कटने से पहले, दूसरा ये कटने के बाद वो अपने परिवार से अलग हो गया। तो यहां दोस्तों सजा दो लोगों ने भुगती। मानसिक पीड़ा उस मुर्गे ने कटने से पहले, और जीवन भर की पीड़ा उसके परिवार ने। सिमिलरली यहां सजा पहले आपके परिवार को मिलेगी। जैसे मान लो आपने अपने बच्चे के लिए मुर्गा बकरा कटवाया, तो आपके बच्चे को सजा मिलेगी। अब उसकी मृत्यु होगी या वो बीमार पड़ेगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन सजा मिलेगी। आपके परिवार वालों को मिलेगी, और उनकी वजह से आपको मिलेगी मानसिक पीड़ा। तो इस तरीके से दोस्तों कर्म का सिद्धांत चलता है। क्यों? क्योंकि एक इंसान के द्वारा किए हुए कर्म दूसरे इंसान पर प्रभाव डालते हैं। जैसे कि अभी मैं वीडियो पोस्ट करूंगा, तो जिनको अच्छी लगेगी वो तारीफ करेंगे, जिनको नहीं लगेगी वो गालियां देंगे। मेरी इस वीडियो के कर्म की वजह से दो लोगों ने अलग अलग कर्म किए। तो हमारे जितने भी अच्छे बुरे कर्म होते हैं उनकी सजा हमारे सामने हमारे परिवार वाले भुगतते हैं, क्योंकि जिसके लिए हम कर्म करते हैं वो जड़ है उस कर्म की, और उसी को सजा मिलती है। और जब हम उसी को दुखी देखते हैं जिसके लिए हमने पूरे जीवन भर संघर्ष किया, तो हमें सबसे ज्यादा मानसिक पीड़ा होती है, और वही समय हमारे लिए नरक होता है। यह है दोस्तों कर्म का सिद्धांत।